नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार जिस तरह से भूचाल आया है, ये कोई आम बात नहीं है। अब आम जनता के बीच में सबसे बड़ा सवाल कुछ है तो ये कि वो अपने सवालों को लेके, अपनी शिकायतों को लेकर आखिर किसके पास जाए, शासन के पास या प्रशासन के पास, क्योंकि दोनों भी जिस तरह से मिले हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों का विश्वास महाराष्ट्र सरकार से उठता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन जिस तरह से मिली हुई नजर आ रही है, उन्हें सीधी तौर पर सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसी विषय पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आज उन्होंने पत्रकार परिषद बुलाई थी और उन्होंने सीधी तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है इस वक्त के वर्तमान सरकार पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनका कोई भी विश्वास नहीं है यहाँ की व्यवस्था पर, उनका विश्वास उठ चुका है महाराष्ट्र सरकार से। जिस तरह से उन्होंने पत्रकार परिषद में बातें कही, सीधी तौर पर ये बात तो साफ है कि उनका कहना है कि ये जांच जो है अब केंद्र सरकार के हाथों में देना चाहिए। केंद्र सरकार को इसका बीड़ा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द इस विषय का निपटारा करना चाहिए। और अनिल देशमुख जो है उन्हें तत्काल उन्हें राजीनामा देना चाहिए। अगर वो खुद राजीनामा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री को उनका राजीनामा लेना चाहिए। इसके अलावा सचिन वाजे अगर मनसुख हिरेन की मृत्यु प्रकरण में इन्वॉल्व थे या अंबानी के घर जो विस्फोटक सामग्रियां रखाई गई थी उसमें अगर उनका हाथ था, तो अब तक उनकी जांच क्यों नहीं की गई, क्यों किया गया है उनका तबादला, और आखिर उनका निलंबन क्यों नहीं किया गया। इन सारे विषयों को लेकर आज राज ठाकरे ने पत्रकार परिषद बुलाई थी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे विषय पर पत्रकार परिषद के दौरान क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था अभी पहले कि हम लोग पहले सुनते थे, सोचते थे कि बम टेररिस्ट लगाते हैं, लेकिन अभी पता चला बम पुलिस लगाते हैं। पुलिस बम रखते हैं और कोई भी पुलिस हो, पुलिस कमिश्नर हो या और कोई भी हो, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी के इंस्ट्रक्शन के बिना कि पुलिस ये काम करे। उनको जरूरत भी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई जरूरत भी नहीं है। और किसके घर के बाहर, जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, उनके घर के बाहर, जिनकी एक इजरायली सिक्योरिटी है और मुझे लगता है कुछ मध्य प्रदेश की भी उनके पास सिक्योरिटी है, ऐसे मुझे कुछ पता चला है। उस रोड पे आप एक दो बार गए तो आपकी इंक्वायरी भी हो सकती है। वहां पे एक 24 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है बम लेके, और उसमें एक लेटर रहता है जिसमें मारने की एक रिक्वेस्ट होती है कि मैं आपको मारने वाला हूं, प्लीज आप तैयार रहिए। ऐसे कभी आज तक महाराष्ट्र में हुआ नहीं। जिन्हें बाहर की जो स्टेट्स है वो आज तक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते। हम लोग कहते थे कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसके बाद मुंबई की पुलिस आती है। मुझे लगता है दुनिया भर में कहीं भी आप जाओ, किसी भी देश में जाओ, मुंबई पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है। उन लोगों की, इन राज्यकर्ताओं ने, इन पॉलिटिशियंस ने ये हालत कर दी है कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मुझे केंद्र सरकार से मेरी विनती है कि वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करे, और अगर ये नहीं हुआ तो लोगों का प्रशासन, सरकार, इन सारी चीजों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा।